तो रायबरेली का नौजवान भी नौकरी प्राप्त करता है। मैं पूछता हूँ कि बाबू कहाँ से, या कोई बेटी आती, मैं पूछता हूँ बेटी कहाँ से हो, कहती रायबरेली से। रायबरेली की बेटी भी नौकरी पाती है, रायबरेली का बेटा भी आज नौकरी प्राप्त करता है। ये है आज कोई भेदभाव नहीं, विकास में कोई भेदभाव नहीं। हमने अगर राणा बेनी माधव बख्श स्वर्गीय दत्त बहादुर कोड़ी के नाम पर भी राजकीय पॉलिटेक्निक का नामकरण करके सलोन ने उन्हें सम्मानित किया। मैंने आज ही कहा है, हम लोग आए हैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को सम्मान देने के लिए, लेकिन ये सम्मान तब तक अधूरा है जब तक वीरा पासी जैसे वीरों को सम्मान न मिले, और इसलिए वीरा पासी की प्रतिमा भी लगेगी, उनका भी भव्य स्मारक बनेगा। ये रायबरेली तो किसानों के बलिदान की साक्षी रही है। कांग्रेस बुला गई, उनको लगता है जैसे कांग्रेस के आने के बाद ये सब कुछ देश ही बना है। ये प्राचीन देश है, कांग्रेस ने देश को बांटा, कांग्रेस ने समाज को बांटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा, और आज फिर समाज को बांट करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग विदेशी पैसे के बल पर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करना चाहते हैं। हमें सतर्क और सावधान होकर के प्रवर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे विरासत और विकास के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। बहन और भाइयों, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण अयोध्या में आपने देखा होगा, ये भारत की विरासत को अपमानित करने जैसा। याद करिए, ये लोग पहले राम की विरासत पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं। कृष्ण की विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं। और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, ये लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनोज पांडे जी को। विधानसभा का सत्र चल रहा था, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर हमारे सामने विधानसभा में प्रस्ताव आया था कि भाजपा के लोग तो अयोध्या गए, हम लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सभी सदस्यों को एक दिन अयोध्या की यात्रा में भगवान राम के मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कहेगी हम सभी विधायकों को लेके पहुंचेंगे। और बहनों और भाइयों, जैसे योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा, मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, और समाजवादी पार्टी की बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए, उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी।
और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया। बहनों और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जगति परम सरी। और कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, और दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है, आपके साथ प्रभु की प्रतिकृति को देखता है। कितना सम्मान मिलता है जब सामने वाले के चेहरे खिलते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में इससे बढ़कर के कोई सम्मान नहीं हो सकता। याद करिए, सम्मान भी मिल रहा है और गरीबों को उसका हक भी मिल रहा है, गरीब को हक भी मिल रहा है। हमने जाति नहीं पूछी आवास के लिए। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को आवास नहीं दे पाई, हमने मात्र 9 वर्ष में उतने लोगों को यहां आवास उपलब्ध करवाया। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध करवाए, उससे ज्यादा उपलब्ध करवाए हैं। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को शौचालय नहीं उपलब्ध करवा पाई, उससे कई गुना ज्यादा परिवारों के घर में शौचालय बने। जी सर। युवाओं को नौकरी दिए बिना भेदभाव के, नौजवान के लिए रोजगार के लिए सीएम युवा योजना लॉन्च की है। अभी मंच पर मैंने तमाम लोगों को वहां उसका अधिकार पत्र भी दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सपेरा समुदाय घुमंतु जाति होती है, अब तो हमारी सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड बना दिया है, उनके लिए एक विकास बोर्ड बनेगा। सपेरा समुदाय को भी अब जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए आवास की स्वीकृत हुआ है, यानी 12 लाख। तब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य करती है। याद करिए, शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी ने घर में लटकाया था, हमने उनके मानदेय को 3000 से 10,000 किया, 10,000 से अब 18,000 किया और 5 लाख रुपए की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी। उनको 5 लाख रुपए की कैशलेस प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई। और यही नहीं, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ उन्हें बैंक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी शिक्षा में या किसी अनुदेशक की किसी दुर्घटना में दिव्यांगता होती है, दुर्भाग्य से मौत होती है, उसके परिवार को 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की नकद सहायता बैंक उपलब्ध करवाएगा। एक गारंटी सरकार दे रहे हैं। हमने कल प्रदेश भर के 3,54,000 रसोइयों को लखनऊ में 4 योजनाओं से आच्छादित किया। पहले 2017 के पहले उनको मानदेय मिलता था 1,000 रुपया और वे बेचारे भी कभी आते थे कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि तब तो मिड डे मील को सपा के गुंडे खा जाते थे, सारा खा जाते थे, वे बच्चों को कुछ मिलता ही नहीं था। हमने उनके मानदेय को पहले किया 2,000, कल हमने किया उसको 3,000। हमने उनको दूसरा लाभ दिया है 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था। किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य करा सकते।
उपचार करा सकते हैं। तीसरा हमने दिया है कि किसी रसोईया की दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, दिव्यांगता होती है, मृत्यु होती है, परिवार के लोगों को तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। और चौथा दिया है कि उन्हें ड्रेस के लिए केवल 500 रुपया मिलता था, हमने उसको 1000 रुपया कर दिया। बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के, सबको लाभ मिलता है। ये रसोईया तो सब जाति के, शिक्षा मंत्री भी सभी जातियों के, अनुदेशक भी सभी जातियों के, जिन महापुरुषों का स्मारक बनाए जा रहे हैं सभी जातियों के। कांग्रेस की पीड़ा तो है, अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया? क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे। अवध क्षेत्र को सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी। एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल अब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ। लेकिन फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। आपको योजनाओं से वंचित पहले किया, विकास से वंचित किया और महापुरुषों का अपमानित किया, विरासत को अपमानित किया, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाई, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपद्रव प्रदेश बनाया। और जब उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। बहन और भाइयों, आज यहाँ पे जो 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात रायबरेली को प्राप्त हो रही है, जिसमें 879 करोड़ रुपए की परियोजना तो केवल रायबरेली के अंदर विकास की योजनाओं की है और 25 करोड़ का प्रोजेक्ट आपकी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मारक और ऑडिटोरियम